सनातन धर्म को अगर प्रमोट करने की बात करें तो तेलुगु इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा आगे होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सनातन धर्म को गर्व से दिखाने वाला जो है एक तेलुगु इंडस्ट्री जो है सामने आता है, जो कि अपने धर्म को, कल्चर को गर्व से दिखाता है। वही तमिल कल्चर और मलयालम कल्चर की बात करें तो यहाँ पे जो है ईसाई मतलब जो क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम इस्लाम का जो ज़्यादा जो है प्रायोरिटी दिया जाता है, और वहाँ पे हिंदुओं को थोड़ा गलत तरीके से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे तमिल इंडस्ट्री से एक मूवी आता है जिसका नाम है इडली कढ़ाई। नाम बहुत ज़बरदस्त है। तो ये मूवी धनुष की, और कहा यह जा रहा है कि धनुष डायरेक्टर है और उनके द्वारा भी लिखा गया है। तो ये मूवी आपको दिखाता क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं और किस प्रकार से एकदम सिंपल स्टोरी होते हुए जो एकदम दिल को छू लेने वाली जो कहानी होती है। जहाँ इस मूवी से एक तो ज़बरदस्त सीन आता है जो कि आप देख सकते हैं, मैं लगा देता हूँ। तो ये जो है खाली एक तो सिंपल सा सीन है, लेकिन ये भी जो है ना एकदम दिल को छू लेने वाला सीन होता है, क्योंकि ये हमारे धार्मिक मान्यताओं को दिखाती है, रिश्तों के वैल्यू को दिखाती है। इडली कढ़ाई ये मूवी एक जो है सिंपल सा कहानी है, जहाँ पे धनुष जो है अपने परिवार के साथ रहते हैं एक तो गाँव में, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। उस गाँव में वो रहते हैं और फिर जो है उनके पिताजी होते हैं, उनकी एक जो है दुकान होती है इडली की। तो ये जो है इडली की दुकान होती है, वो उनकी परंपरागत जो है वंशानुगत आती है, मतलब उनके जो पिता होते हैं धनुष के, उनकी माताजी ने उनको सिखाया होता है, उनकी माताजी ने मतलब एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग इडली बनाने का काम करते हैं। तो वहाँ पे इडली की दुकान होता है धनुष के पिताजी का। तब धनुष को बोलते हैं कि तू भी इडली की दुकान को संभालेगा, आगे हमारी जो है परंपरा कल्चर को बढ़ाएगा, ऐसे करके। तो वो धनुष के पिताजी के जो इडली की दुकान है पूरे जो है जिला में आसपास सब जगह फेमस होता है। और धनुष बोलते हैं कि मेरे को जीवन में कुछ अच्छा करना है, कुछ उखाड़ना है, मेरे को यहाँ तक रह के सीमित नहीं होना है। तब वो जो है पढ़ने के लिए चेन्नई जाते हैं, बाहर जाते हैं। फिर वो चेन्नई से विदेश पहुँच जाते हैं, मतलब वो अमेरिका यूएसए कहीं पहुँच जाते हैं। और फिर वहाँ पे उनको जो है एक कंपनी में जॉब मिलता है, जहाँ पे बहुत अच्छा उसको हैंडल करते हैं। तब वहाँ का जो सीईओ होता है, जो कि सत्यराज उनका कैरेक्टर निभाते हैं, वहाँ पे उनकी जो बेटी से वो मतलब अपनी बेटी से वो जो है धनुष की शादी कराना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो बेटा होता है वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद होता है, जो कि इसका कैरेक्टर जो प्ले किया अरुण विजय ने, तो वो तो जो है बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद जैसी होता है। तो धनुष जो है जिम्मेदार आदमी होते हैं, तो उनको अपना दामाद बनाते हैं। सत्यराज जो है अपनी कंपनी को उसके हाथ में सौंपना चाहते हैं, और उनकी बेटी को भी एक तरह से बिजनेस डील जैसा शादी करना चाहते हैं। तो ऐसा प्यार दिखाया गया, लेकिन ऐसा कोई प्रॉपर प्यार उसमें उन लोग का बिल्डअप नहीं दिखाया गया है। तब होता ये है कि धनुष की शादी होने वाली होती है उस लड़की से, जो सत्यराज की बेटी होती है उससे। और धनुष जो है मतलब उस कंपनी में जॉब करते रहते हैं, प्रॉफिट उनको देते रहते हैं, और वो विदेश में है, उनके पास एक तरह से लग्जरी लाइफ है, और उनके माँ बाप से उनका हल्का फुल्का बात होता है। तब एक दिन धनुष को फ़ोन आता है उनके शादी के कुछ दिन पहले, तो उनके पिताजी नहीं रहे। उनके पिताजी स्वस्थ होते हैं, सही होते हैं, लेकिन अचानक से उनके पिताजी चले जाते हैं। तब धनुष आते हैं वापस अपने गाँव में इतने सालों के बाद, और उनके कुछ दिनों बाद धनुष की शादी होने वाली होती है। तो धनुष आते हैं और फिर उनको बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल कनेक्शन, जुड़ाव अपना महसूस होता है कि मैं किस प्रकार से अपने जो मूल्यवान समय को छोड़ दिया, अपने माता पिता से दूर रहा, और मेरे पिताजी जो मेरे साथ थे वो है ही नहीं, वो अचानक से चले गए। ये बहुत बड़ा जो है एक सीख देती है हमें जीवन के बारे में, क्योंकि जीवन में कब क्या हो जाए हमें पता नहीं होता। फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे कि सब हमारे कंट्रोल में है। हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है भाई, एक दिन और एक दिन का भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। भगवान की अगर कृपा बोले तो जीवन इंसान का सही से चल रहा है, वरना फिर एक क्षण नहीं लगता किसी को निपटने में, किसी को भगवान को मतलब क्या बोला समझ सकते, किसी के जीवन तहस नहस होने में एक क्षण, एक सेकंड का भी समय नहीं लगता। तो इस प्रकार से मूवी दिखाती है कि हमारे पिताजी माताजी हमारे साथ उनकी हमें इज्जत है, उनके साथ रहना चाहिए, अच्छे समय व्यतीत करना चाहिए, उनका इज्जत करना चाहिए। तो धनुष आते हैं, अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करते हैं। तब उनकी माताजी भी जो है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था अपने पति से, तो वो भी जो है एकदम पागल टाइप के हो जाती हैं। और फिर धनुष क्योंकि रुके होते हैं अपने कुछ समय तक अपने जो है तो दुकान होता है इडली का, उससे सौदा करने के लिए, तब उनको बार बार फ़ोन आता है उधर से कि तुम्हारी शादी है, तुम आ सकते हो, हमारी इज्जत का सवाल है। मतलब उन लोग अपनी इज्जत की बात कर रहे थे, और जबकि इधर धनुष जो है अपनी इमोशनल जो है लड़ाई चल रहा था उनके अंदर ही अंदर कि उनको करना क्या चाहिए। वो जो है जूझ रहे थे अपने आप में कि उनको सक्सेस देखना चाहिए या पुरखों का जो संपत्ति है, अपनी दुकान है, पिताजी का जो इच्छा है उसको पूरा करना चाहिए। तब अपने माँ के साथ कुछ दिन रहते, तब उनकी माँ भी अचानक से चली जाती है। मतलब अभी पिताजी छोड़ के गए हैं, अब माँ भी चली जाती है, तो धनुष अकेले पड़ जाते हैं। सोचो मतलब इंसान पे क्या बीतेगा जब उनके माता पिता के साथ चले गए और उनके पास कोई भी नहीं दुख बांटने के लिए।
एक जो शादी जिससे उनका होने वाला था वो भी कोई उतना इमोशनल कनेक्शन नहीं है, वो अपना इज्जत देख रही है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी तुम शादी करने आओ, मतलब स्वार्थ दिखा जा रहा है। तो सोचो इसमें इंसान क्या करेगा। तब धनुष फैसला लेते हैं कि मैं विदेश वापस नहीं जाऊंगा, अपने पिताजी का इडली का दुकान उसी को आगे चढ़ाऊंगा। सब लोग उसको समझते हैं कि मूर्ख हो, ऐसा हो वैसा हो, उसको बनाने वापस आते हैं गाँव में। तो धनुष मना कर रहे थे मैं नहीं जाऊंगा। तब उनका जो है भाई, उसके जो भाई था लड़की, उसके साथ लड़ाई झगड़ा होता है और बहुत ज़्यादा मैटर बढ़ता है। तब वहाँ पे एक कैरेक्टर होती है जिसका रोल प्ले किया है नित्या मेनन ने। तो नित्या मेनन और धनुष का जो केमिस्ट्री है वो तिरुचित्रबलम जो एक मूवी आया था उसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिलता है। यहाँ देखिए नित्या मेनन जो ऐसी एक्ट्रेस है जो कि थोड़ी मोटी गेन कर ली है वेट, मतलब सोचो उतना फिटनेस भी नहीं है, फिर भी वो एक्टिंग का जबरदस्त है। उनको धनुष इसीलिए कास्ट भी करते हैं क्योंकि वो नेचुरल एक्ट्रेस है और दोनों का केमिस्ट्री एकदम जबरदस्त देखने को मिलता है। तब वो जो है उनके माता जी का और पिताजी का सेवा करती रहती है। धनुष के जो है जब धनुष वहाँ पे नहीं थे तब वो जो आती है और उनका सेवा करती रहती है। तो धनुष भी बोलते हैं कि इतना क्यों कर रही है। तो सोचो बाद में पता चलता है कि इन लोगों का बचपन में कुछ प्रेम वगैरह वाला जो रिलेशन था, तब इन दोनों का शादी करने का सोचते थे इनके माता पिता। जब उनके माता पिता दोनों चले गए तब ये दोनों एक साथ रहते हैं, अपना देखते हैं गाय वगैरह जो था दुकानों में, सबको शक होता है इनके ऊपर कि ये गलत चीज़ है। तब वो बोलते हैं कि मैं इनसे शादी कर लूँगा, ऐसे कर। तो इतना जो बिल्डअप होता है, कहानी में ट्विस्ट टर्न आता रहता है। तब धनुष जो है आते हैं और इडली बनाने का प्रयास करते हैं अपने पिताजी के जैसा। तो वो बार बार प्रयास करते हैं, फिर वो आखिर में एक जो अच्छा से इडली का रेसिपी सीखते हैं और बना पाते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ हमें जो दिखाता है कि अपने कुल देवता, ग्राम देवता, अपने गांव के लोगों से अपनापन कैसे होता है, अपने पूर्वजों की जो संपत्ति होती है, माता पिता के संस्कार, वो कितना महत्वपूर्ण है। तो एकदम ना दिल से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ एक कहानी है जो कि सच में दिल को छू लेता है। तब वहाँ पे धनुष रहते हैं, अपना जो है इडली का जो काम करते हैं और आगे बढ़ाते हैं अपने काम को, जो है पिताजी के जो काम उनको। और वहाँ पे एक बछड़ा होता है जो कि धनुष से बार-बार दूर भागता रहता है। यही सीन मैं बोल रहा था कि लगाया था, एक बार और लगा दूँगा, देख लीजिएगा कि ये बछड़ा बार-बार धनुष से दूर भागता रहता है। तब धनुष जो है एक बार अपने आंगन में रोते बैठे होते हैं, तब वो बछड़ा आगे से आता है, धनुष के पास आके खड़ा हो जाता है। तब वो जो बछड़े को हग करते हैं, भाई वो वाला सीन एकदम इमोशनल है। वो उस बछड़े में अपने पिताजी को देखते हैं कि मेरे पिताजी इस बछड़े ग्रुप में आए हैं साला। और हमारे गाँवों में, हमारे भारतीय कल्चर में ऐसे मानते ही हैं कि अगर कोई किसी की दादी चली गई तो उसकी बेटी के रूप में वापस आ गई है, किसी के घर में कोई चला गया तो उसी के रूप में, तो ऐसा माना जाता है, जो कि इसमें रिप्रेजेंट करके आपको दिखाया गया है। तो ये मूवी बहुत ज़्यादा जो है हार्ट टचिंग मूवी है, अपने ज़मीन से जुड़ी हुई मूवी, अपने संस्कृति से, अपने परंपरा से जुड़ी हुई मूवी है। और धनुष जो कि तमिल कल्चर में जो एंटी हिंदू कल्चर है, वहाँ पर भी जो है ऐसे जो कुल देवता, ग्राम देवता, हिंदू धर्म को प्रमोट करना अच्छा बना रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है सराहनीय योग्य बात है और ये मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। एकदम इस मूवी को देख के अपना जो है हम करेक्टर फील कर पाते हैं, क्योंकि पूरा भारतवर्ष में जो है ऐसी सोच होती है, गाँव में ऐसे लोग रहते हैं, अपने कुल देवता, ग्राम देवता, अपने आसपास के लोगों की, हर परिवार की इसी प्रकार से इज्जत करते हैं। यहाँ पैसा, संपत्ति, घोड़ा, गाड़ी, कार, बंगले, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है संस्कृति, संस्कार, परंपरा और प्रेम। तो ये मूवी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आप इस पर क्या करें कमेंट कर बताइएगा। मेरा जो पॉइंट्स मैंने रख दिया, बाकी इसमें कुछ गलत नहीं हो, आप चीज़ें सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद समय देने के। जय श्री राम, हर हर महादेव।